आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज को कंट्रोल में कैसे रखें। इनफैक्ट स्टॉप डायबिटीज बिफोर इट स्टार्ट्स। नमस्ते, वेलकम टू डॉक्टर खन्नास पैथ केयर। आपको डायबिटीज तो आजकल जैसी ऐसी बीमारी हो गई है जो हर घर में है। कुछ टिप्स हम देते हैं आज जिनको यूज करने से हम अपनी डायबिटीज या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज। हमें आजकल जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम बैठ बैठ के काम कर रहे हैं। दिन में कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालिए। एक्सरसाइज में भी 3 किस्म की एक्सरसाइज होती है, कार्डियोवैस्कुलर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा। तीनों ही हमें करनी है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ वॉक करके आते हैं तो हमने कर ली एक्सरसाइज। हमें दिन बांट बांट के करना है। हमें वॉक भी करनी है क्योंकि वॉक करने से हमारे मसल बनते हैं। मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, जो फ्लोर पे लेट के भी करते हैं, वो वाली सारी एक्सरसाइजेज। और तीसरा प्राणायाम और योगा। सो हमें एक दिन आप एक कीजिए, एक दिन एक कीजिए, तीनों एक ही दिन नहीं करना चाहिए, वो मसल्स थोड़े थक जाते हैं। सबसे पहला हमने एक्सरसाइज करना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो खाने का है। अब अगर हम मेरे से पूछा जाए तो हमें अब खाना, आजकल जो हम खाते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। हमें उतने शरीर को उतनी खाने की ज़रूरत है नहीं जितना हम खा जाते हैं। दूसरी बात, जो पुराना तरीका था थाली में परोस के खाने का, वो सबसे बेस्ट तरीका है। कारण मैं अभी समझाती हूँ। एक थाली अगर आपको याद हो तो उस जमाने में थाली होती थी जिसके अंदर 4 या 5 कटोरियां या खांचे से होते थे। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस थाली का है कि ये पोर्शन कंट्रोल कर देगा। आप बहुत ज़्यादा कोई भी सब्जी नहीं लेंगे, कोई भी दाल नहीं लेंगे, आपको थोड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि थाली में डालनी है। सो थाली में खाना शुरू कीजिए। दूसरा जो है वैरायटी होती है। खाली दाल चावल खा लिया वो खाना नहीं ठीक है। आपको दाल चावल सब्जी तीनों चीजें खानी है, रोटी भी खानी है, सब कुछ खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है। जब आप थाली में परोसें तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं या दूसरी सब्जियां हैं, स्पेशली वो सब्जियां जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम है, जैसे कि पालक, घिया, तोरी, लौकी या हरी सब्जियां, ये सब सब्जियों की क्वांटिटी थाली जब आप भर रहे हैं तो उसमें आधी होनी चाहिए। सो आपकी आधी थाली तो इन चीजों से भरी होनी चाहिए। फिर 1/4 थाली जो है वो प्रोटीन की होनी चाहिए। प्रोटीन क्या हो गए? आपके दाल हो गए, राजमा, चने, अगर आप वेजिटेरियन हैं, पनीर या फिर चिकन। 1/4 प्रोटीन का हुआ। बाकी 1/4 कंटेंट ही रोटी का होना चाहिए। रोटी हो या चावल हो। अगर आप रोटी खाने वाले हैं, चावल कम खाते हैं, तो रोटी में भी आटे और गेहूं की रोटी जो है वो हफ्ते में 2 या 3 बार खाएं। बाकी हफ्ते में 2-3 बार अलग अलग किस्म की खा लें। रागी की खा लें, नाचनी की खा लें, बाजरे की खा लें। तो वो अगर आप वैरायटी रखेंगे ना आटे में भी, तो उससे, ये मिसी रोटी खा लें, ये उससे आपको वेट कंट्रोल करने में फर्क आएगा, आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में फर्क आएगा। शरीर को रोज रोज वो आदत नहीं पड़ेगी, शुगर स्पाइक्स नहीं होंगे आटे की रोटी से जो हो जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है स्ट्रेस। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा स्टिमुलेटर बने जा रहा है डायबिटीज की या लाइफस्टाइल डिजीजेस का। स्ट्रेस कम करने के तरीके, योगा, मेडिटेशन। सबसे पहले अपने दिमाग से बात करें, उसको शांत रखने की कोशिश करें। नींद पूरी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज में आपका मन लगता है, अपने आप को आधा घंटा जरूर दे दीजिए वो करने के लिए। पेंटिंग है, ड्राइंग है, कुछ भी नहीं है तो दीवार देखने के लिए, क्योंकि वो चीज आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करेगी।